न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना से। जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए बिहार में जीत के बाद एनडीए में जश्न है। पटना में बीजेपी ऑफिस में लड्डू बांटे गए हैं। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में भी केक काटा गया है। जेडीयू ऑफिस में भी जश्न मनाया जा रहा है। जेडीयू ऑफिस में भी लड्डू बांटे जा रहे हैं और नाच गाकर जश्न मनाते हुए बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार हैं। जश्न की तस्वीरें, लड्डू बांटने की तस्वीरें, और नीतीश कुमार भी आज कैमरे के सामने आए। जीत और बहुमत का आंकड़ा जब स्पष्ट हो गया तो उसके बाद नीतीश कुमार कैमरे के सामने आए। दूसरी तरफ अब देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह बड़ा मौका है, क्योंकि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। तो दोनों ही जगह, बीजेपी के दफ्तर और जेडीयू के दफ्तर में इसी तरह की तस्वीरें हैं। ढोल नगाड़ों के बीच नाच और गाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। मोहित, कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार का यहाँ पे देखिए प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जेडीयू दफ्तर में पहुंच चुके हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों पे यहाँ पर डांस किया जा रहा है। मेरे साथ राजू रंजन जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। राजू जी, पहला सवाल तो अब मैं आपसे यही पूछूंगा कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे थे। चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर मेरी ताकत होती तो मैं जांच करवाता नीतीश कुमार के खिलाफ, अगर मेरी ताकत होती तो मैं जेल में भिजवा देता उनको। क्या कहेंगे नीतीश को, चिराग पासवान को लेकर? इसलिए जनता ने ताकत नहीं दी। अगर विनम्रता को किसी की कमजोरी समझ लीजिए तो फिर जनता जवाब दे देती है। और अनावश्यक बयानबाजी करके उन्होंने खुद को आत्मघाती दस्ते में शामिल कर लिया। हमारा तो थोड़ा नुकसान हुआ, उनका पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया। और वो क्या जांच कराएंगे? नीतीश कुमार जी काजल की कोठरी में रह करके भी बेदाग रहे हैं, और इन 45-50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सियासत को आप काजल की कोठरी कह रहे हैं। इसका अर्थ आप जो भी लगाना चाहें, लेकिन जिन लोगों की हिमायत वो कर रहे थे और जिनके पेरोल पर वो काम कर रहे थे, उन दलों का क्या इतिहास है? किसके पेरोल पे काम कर रहे थे? किसके पेरोल पे काम कर रहे थे चिराग पासवान? अब सुन तो लीजिए, मैं तो आपको पूरा खोल रहा हूँ, आप इतना मत बेचैन होइए। कांग्रेस और आरजेडी के लिए वो काम कर रहे थे। अच्छा। और उन दलों का भ्रष्टाचार के साथ कैसा रिश्ता है, वंशवाद, कुनबा परस्ती और भ्रष्टाचार के लिए, उनके लिए उससे अच्छे पार्टनर्स हो ही नहीं सकते। राजीव जी, सवाल तो ये उठता है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ उनका संपर्क था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूँ, और पार्टी ने उनको कहा कि वो वोट कटवा है। फिर इसका अर्थ आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये मानते हैं कि एलजेपी ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया? मैंने आपको क्या कहा? अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा कि एक इमारत को बनाने में कितना मेहनत होता है, लेकिन अगर उसको बुलडोज करना है तो एक डायनामाइट लगा दीजिए। लेकिन डायनामाइट अब बनना चाहते हैं या निर्माणकर्ता बनना चाहते हैं? किसके फायदे के लिए खड़े थे और किसको नुकसान उन्होंने पहुंचाया? हमारे साथ खास मेहमान भी है, साधना जी हैं, अपराजिता जी हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन तस्वीर भी देखिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। महागठबंधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान आया है। आरजेडी ईवीएम नहीं, कांग्रेस से गठबंधन से हारी है। शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ईवीएम नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लिया, इसलिए हार गई है आरजेडी। जी हां, शाहनवाज हुसैन की तरफ से यह बयान है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को चिंता करना चाहिए कि जिसके साथ राहुल गांधी रहते हैं उसका डूबना तय होता है। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी
थे वहाँ भी 2 युवराज लड़े यूपी में, बुरी तरीके से सपा भी हारी तो कांग्रेस हारी ही हारी। यहाँ भी कांग्रेस ने 70 सीटें ले ली राजद से हाथ मरोड़ कर, और सिर्फ स्ट्राइकिंग रेट अगर बिहार में सबसे खराब किसी का है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस को दोष दे राजद, इलेक्शन कमीशन को दोष न दे। सादा भारती, शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं आपने सुना? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिसके साथ जाते हैं उसकी लुटिया डुबो देते हैं वो। जी, कल डिबेट में थी मैं उनके साथ, वो लगातार यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें कल भी जवाब दिया था और मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी की, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूं कि ठीक है, हार जीत लोकतंत्र में होती है। उसका अगर आप ये कहें कि किसी एक पार्टी की वजह से, देखिए गठबंधन था, ठीक है, हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, वो पार्टी करेगी, लेकिन कल 8 से 10 सीटों पर हमें भी ये सूचना मिली कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बधाई दे दी लेकिन जीत का सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। कुछ सीटों पर 200 से 500 के बीच में जहां वोटिंग की काउंटिंग में अंतर रह रहा था, उसका फासला था, वहां पर कई सीटें जहां हमारी जीत बताई गई, बाद में वहां सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो देखिए, चिराग पासवान आप लोगों के लिए नहीं फोड़ रहे हैं। चिराग पासवान आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं, आप देखिए, चिराग पासवान जी पे तो मैं साफ साफ आपको बता दूं, ये चुनावी संग्राम का समापन है, लेकिन एक संग्राम भाजपा में चालू है, वो है मंशा और मजबूरी के बीच में। मोदी जी की मंशा तो कतई नहीं है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की, लेकिन उन्होंने अपने हनुमान चिराग पासवान को भेजा ही इसीलिए था कि जेडीयू की सीटें कम कर सके, क्योंकि उन्हें पता है पलटू राम चाचा है, कभी भी पलटी ना मार जाए, दूसरे पाले में ना पहुंच जाए, इसीलिए मजबूरी है मोदी जी की मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ेगा। जी, मैं सुन रही हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता को, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बातें उन तक पहुंची कैसे और किस तरह की वो भविष्यवाणी किए जा रही हैं। अभी हमारे नेतागण समीक्षा कर रहे हैं, अभी बधाई का आलम है, अभिनंदन का आलम है, जश्न मनाने का आलम है। शाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी हेडक्वार्टर अपराजिता जी, जश्न मनाने का आलम तो आपके लिए है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो नहीं है ना। कांग्रेस तो और पीछे चली गई, दिन पर दिन कांग्रेस पीछे जा रही है, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठी हुई है, वो कह रही है कि षड्यंत्र आप ही लोग रच रही हैं। अभी देखिए क्या काम था कांग्रेस का काम था, कर्तव्य था कि वो आत्मसमीक्षा करते, कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हो रही है, और आगामी दिनों में किस तरह का काम करेंगे। हर जगह नदियां डूबती जा रही है, कांग्रेस की। सब लोग उन्हें अपने एलआई के हिसाब से छोड़ रहे हैं। 70 सीटों में 19 सीटों पर कांग्रेस आई है, और अभी भी हिमाकत देखिए कि बीजेपी पर कमेंट कर रही हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या बात है। कांग्रेस मोतीलाल नेहरू जी की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी है, तो हम तो सवाल उठाएंगे, आप लोकतंत्र की हत्या करते चले जाएंगे। इन्हें पता नहीं चल रहा है वो क्या कह रही है, क्या समझ रही है। जो आपको हिटलरशाही में थोड़ी ना जी रही है, लोकतंत्र है, बड़ी जीत, इतनी ऐतिहासिक जीत के साथ खड़ी है, उस पर कमेंट कर रही है, और उनके लिए अपनी मंशा बता रही हैं, भविष्यवाणियां कर रही हैं। अरे अपने गिरेबान में तो झांक कर देखें, आगामी दिनों में क्या करेंगी। ये भविष्यवाणी का मतलब नहीं मालूम है, भविष्यवाणी का मतलब नहीं मालूम है। आप पहले ये बताइए, आप ये समझते हैं कि लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की संविधान ने दिया, उसके बारे में बात करें तो बेहतर है, उठाते रहेंगे, उसमें आप रोक नहीं सकते। भारत में इनकी राजनीतिक जमीन नहीं हो जाएंगे, नहीं है, इसीलिए इनके जो नेता हैं ये पाकिस्तान और चाइना में अपनी राजनीतिक संभावनाएं खोज रहे हैं। आत्मसमीक्षा हम कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी बात का जवाब नहीं देंगे, आप लोकतंत्र की हत्या करते चले जाएंगे, तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। इस गलतफहमी का शिकार आप न रहे। आपने बिहार के अंदर लोकतंत्र की हत्या 2015 में की थी, 15 महीने बाद मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की थी, और आपने चिराग पासवान को हनुमान बनाकर जेडीयू के पीछे लगाया था। आपकी मंशा सत्ता से लोलू को लालच की रही है, कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने की आपकी आदत बहुत
सकती हैं, सवाल उठाने से आप किसी को नहीं रोक सकती। आपके हिटलरशाही नहीं चल रही है यहाँ पर। शर्म कीजिए, लज्जाजनक स्थिति है। कि फेंकिए और अभी मन न की बात चिल्लाएं, कीजिए। आपको अरे चिल्लाने का भी अधिकार नहीं है। आप खुद समीक्षा करें। अपने मन की बात बंद करो मैडम, आप लोगों ने जरा की बात करो, अपना जरा बिहार उपहास की बना बात दिया करो। है। आप कब तक साधना अपने जी, मन की बात करेंगी? अभी इस तरह जन न की बात चिल्लाएं तो हुई बेहतर ना, जो होगा। परिणाम आया वो बिहार की जनता ने आपको बताया कि जन के मन की बात क्या है, तो उसको आप लोग देखिए, स्वीकार जन के क्यों मन नहीं की कर बात पा रही हैं? RJD उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं आप लोग? देखें, आप देखिए, समीक्षा करें। मैं भी एक पत्रकार भी हूँ, आपके अपर बेंच एक पे सेकंड में आप चौराहे दोनों को रोक रहा हूं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आऊंगा। समाज में घृणा फैला रहे थे। काले बाल, गोरे बाल, भूरे बाल, बाबू साहब सारे विशेषण का उपयोग कर लिए। जनता ने नीतीश कुमार को नहीं, उन्हें थका दिया, जो औकात बता दी 80 से 75 हो गए। सर एलजेपी के लिए है, एलजेपी ने, और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी का कद छोटा कर दिया है बिहार में। देखिए, हार और जीत से किसी का कद बड़ा और छोटा नहीं होता। नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए दूसरे के बजाय। सर दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट आया, उन्होंने नीतीश जी हो गया है, अब आप राष्ट्रीय राजनीति में आए और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एकमत करने में मदद करते हुए संघ की अंग्रेजों द्वारा पनपाई फूट डालो, राज करो की नीति ना पनपने दें, विचार जरूर करें, ऐसी एडवाइस दी है दिग्विजय सिंह जी ने। वो राजनीतिक डॉक्टर हैं दिग्विजय बाबू, बड़े नेता हैं। घर तो बचा लें, मध्य प्रदेश बचा लिए होते तो बात समझ में आती। घर बचा नहीं पाए, दूसरे को संदेशा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है, अपनी शादी नहीं, सूरदास के लिए लड़की खोजने चले। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, वो दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साध रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, तस्वीर ये हो गई है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई हो रही है। हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं चिराग पासवान आपके साथ, चिराग पासवान आपके साथ। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, 2025 की वो तैयारी कर रहे हैं। पासवान जी ने तो खुद कहा था मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। आप कह रहे हैं चिराग पासवान कह रहे हैं अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी तो खुद कह रहे थे मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। अब क्या हुआ कि हनुमान जी चले थे नीतीश को रावण समझ के उनकी लंका में आग लगाने, गलती से अपनी पूंछ में आग लग गई, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने नुकसान जदयू को किया है, ये बात जदयू के नेता खुद कह रहे हैं। और मोदी जी की मंशा यही थी कि वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाए। जेडीयू कल तक बड़ा भाई था और आपको इतनी जेडीयू की चिंता हो रही है साधना जी, आपको अपनी चिंता है कि नहीं है मुझे बताइए। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है, आप 27 से 19 हो गई हैं। मुझे आपकी चिंता हो रही है कि आप 27 से 19 हो गई हैं। बताइए, देश की इतनी बड़ी पार्टी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है ना। देखिए विद्यानाथ जी, लोकतंत्र है, जीत हार चलती रहते हैं। अभी आप सुना रहे थे, गिरिराज जी खुद ये भी कह रहे थे हार जीत से कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता। तो उनकी इस बात को भी आप मान ले कि हार जीत से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने इतने साल शासन किया है, जीत और हार चलती है। भाजपा एक समय 2 पे थी, लेकिन अभी तो आप आरजेडी की पिछलग्गू हो गई बिहार में, उसमें भी आप लोगों ने 70 में से सिर्फ 19 सीटें हासिल की है। अरे इससे बढ़िया तो 2015 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था। नहीं देखिए चुनाव लड़ने जब जाते हैं तो जीत के ही लिए लड़ता है, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता। असदुद्दीन ओवैसी 0 से 5 हो गए और आप लोग 27 से 19 हो गई। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। साधना जी, ब्रेक के बाद लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक।